गुड मॉर्निंग बच्चों। वाटिका में पढ़ेंगे हम लोग आज क्लास 4 में पाठ 7 बेटी के नाम। तो देखते हैं बेटी के नाम क्या है। तो इसमें बताया गया है और पाठ 6 को आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा पाठ है, 5-6 पेज का है। तो मैं पाठ 7 का को आप लोग को समझा रही हूँ। तो इसमें बताया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इलाहाबाद के नैनी जेल में रहकर अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखा था, क्योंकि इंदिरा का जन्मदिन था और उनको तोहफा के रूप में कुछ जेल से भेज पाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने पत्र के माध्यम से इंदिरा को शुभकामनाएं दी थी। ठीक है, तो बेटी के नाम पत्र था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा को जो पत्र लिखे थे वे बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। देखो, जो पत्र लिखे थे नैनी जेल में, वो आज भी देखो पत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए हैं, पुस्तक में छपा हुआ है। यह पत्र उन्हीं पत्रों में से एक है। इसमें संस्कृत इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन का परिचय देते हुए बड़े होकर भारत माता की सेवा करने की प्रेरणा दी गई है। इस पत्र में ये बताया गया है कि तुम बड़े होकर भारत माता की सेवा करना, यही उनको उस पत्र में प्रेरणा दी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा को। इसमें जीवन में भय मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय भी बताया गया है। भय मुक्त मतलब निडर होना, ठीक है, और मतलब वीरांगना बनो, वीर स्त्री बनो, यही इसमें बताया गया है। और इसमें बताया है लिखा हुआ है, प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं। मतलब जन्मदिन पर, हर जन्मदिन पर तो उनको उपहार मिलता रहा, लेकिन वे इस बार के जन्मदिन में जेल में रहने के कारण उनको कुछ उपहार नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है, शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जान ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी। मतलब इंदिरा थी, उसको जान ऑफ आर्क की कहानी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वह फ्रांस की एक वीर स्त्री थी और उसके बारे में इंदिरा ने कुछ कहानियाँ पढ़ी थी, तो उनको बहुत पसंद आया था कि एक वीर स्त्री इतना कर सकती है। तो तुम भी उसी तरह बनना चाहती थी। तो उन्होंने पत्र में यही लिखा है कि तुम भी इसी तरह, मतलब याद दिलाने के लिए तुम, है ना, यही उसमें लिखना चाहा उन्होंने। तुम भी उसी की तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। लेकिन उनका कहना था कि साधारण स्त्री पुरुष इतने साहसी नहीं होते, इतना बनने का साहस उनमें नहीं होता है। तुम बहुत साहसी हो। वे तो अपने प्रतिदिन की चिंताओं में ही फंसे, और साधारण लोगों का मतलब स्त्री पुरुष जो होते हैं वो प्रतिदिन की चिंता में, आज क्या करना है, कल क्या करना है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यही सब चिंताओं में फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य, मतलब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह बन जाता है कि ये सब करना है, और साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं बन जाती हैं। ठीक है, वीर स्त्रियों को वीरांगनाएं बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मतलब भारत की आज़ादी के लिए, हमारे अंग्रेजों का जो गुलाम था उसकी आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने जो आंदोलन छेड़ा था, उसी के बारे में बताया गया है। मैं और तुम भी भाग्यशाली हैं, हम यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो उनका कहना था कि तुम भी भाग्यशाली हो, मैं भी भाग्यशाली हूँ, और हमारे सामने ये आंदोलन हो रहा है, तो हम इसमें मदद करेंगे, सहायता करेंगे अपनी तरफ से। और एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना। तो हमारा उद्देश्य क्या है? देश की आज़ादी। तो इसके लिए हमको बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। तो अब उनका सोच ये था कि इस महान आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए, हम इसमें किस तरह भाग लें और किस तरह हम भाग लेंगे इसमें। परंतु जो कुछ भी हम करें, इसमें हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना हो। हम जो कुछ भी करेंगे उससे हमारे देश को हानि नहीं होना चाहिए, इतना स्मरण याद रखना है हमको।
कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। कई बार ये सोचते हैं कि क्या करें, कैसा करें, कैसे करने से हमारा है ना काम बन जाए, क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य, यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जो भी काम में हम भी कभी कभी फंसे रहते हैं, तो हम क्या करें क्या ना करें, मतलब निर्णय नहीं ले पाते हैं, उसको भी इसमें बताया गया है पत्र में। जब भी ऐसी उलझन हो, तब सही निर्णय पर पहुंचने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा कोई भी काम ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। मतलब तुम ऐसा काम मत करना जिससे दूसरों को से तुमको छिपाना पड़े। मतलब तुम गलत काम मत करना, चोरी मत करना, देश के लिए कुछ गलत कार्य मत करना, ना गलत नहीं सोचना। तो गलत नहीं करोगी तो दूसरे से छिपाने की क्या ज़रूरत, यही इसमें बताया गया है ना। जो चोरी करता है वो छिप के करता है, ठीक है। किसी बात को छिपाने की इच्छा तब होती है जब कोई गलत काम किया जा रहा हो। बहादुर बनो। बहादुर बनने के लिए बोल रहे हैं अपनी बेटी को, और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े। तुम बहादुर बनोगी तो तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से। तुम सही काम करोगी तो तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। यही सब समझा रहे हैं। जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में, मतलब बापूजी महात्मा गांधी जी हैं, नेतृत्व मतलब अगुवाई में, मतलब उनके आगे आना है। नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उनके अगुवाई में, उसमें छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। सभी काम सबके सामने और सामूहिक रूप से किए जाते हैं। सामूहिक रूप से मतलब मिलजुल कर, भारतवासी एक होकर मिलजुल कर उनका साथ दे रहे हैं और सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम वीरांगना बनो, वीर स्त्री बनो। वीरांगना मतलब होता है वीर स्त्री। यही मेरी शुभकामना है। मतलब उनका वही मतलब अपनी बेटी को आशीर्वाद था कि तुमको शौक था ये सब बनने का, वीरांगना बनने का, तुम्हारा शौक पूरा हो। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। ये कहकर उन्होंने अपना पत्र का समापन किया, ठीक है। अब इसमें शब्दार्थ भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग शब्दार्थ को याद करेंगे तभी सभी शब्दों का अर्थ समझ में आता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके।